ओके, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ओके, हम लोगों ने जेस्चर्स एक्सप्रेशंस किए हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या सीखा उस टॉपिक में, जेस्चर्स एक्सप्रेशन जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने एक्सप्रेशंस कैसे ऐड करते हैं, जेस्चर्स कैसे ऐड करते हैं किसी भी कैरेक्टर में, हमने वो सीखा, ठीक है। एक्सप्रेशंस मतलब क्या, जितने भी तरीके के इमोशंस हैं, जैसे अगर हम सैड हैं, हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, इरिटेटेड हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आँखों से और लिप्स से की मूवमेंट से उसको एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हंस रही हूँ, मैं खुश हूँ, तो मेरी वाइडर लिप्स ओपन होगी, अपर कर्व होगा, है ना। आईज थोड़ी छोटी हो जाती है जब हम हंसते हैं, तो सेम जब हम गुस्सा करते हैं तो आईज बड़ी हो जाती हैं, लिप्स स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हमने ऐड किया था जेस्चर्स एक्सप्रेशंस में, किसी भी फॉर्म में। जैसे हम किसी कैरेक्टर में ऐड कर रहे थे, वेजिटेबल्स में ऐड कर रहे थे, फ्रूट्स में ऐड कर रहे थे, स्टेशनरी आइटम्स में ऐड कर रहे थे, तो हमने ऐसे सीखा था बेसिकली। तो अब वो हमारा बिल्कुल बेसिक स्टेज था, अभी हम स्टोरी बोर्ड कर चुके, अब हम आ गए हैं कॉमिक स्ट्रिप पे। ये वन ऑफ द टॉपिक्स है जो आपका एनआईडी में, निफ्ट में आएगा ही आएगा, मतलब किसी ईयर नहीं आता है बट किसी ईयर आता है, क्योंकि निफ्ट में 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी स्टोरी बोर्ड पूछ लेगा, कभी कॉमिक स्ट्रिप पूछ लेगा, कभी जेस्चर्स एक्सप्रेशन पूछ लेगा, कभी प्रोसेस ड्राइंग पूछ लेगा, बट इन चारों में से एक तो आएगा ही आएगा। सेम गोज विथ योर एनआईडी। एनआईडी का एक क्वेश्चन होता है सिर्फ, जो कि कॉम्पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव बेस्ड होता है। बाकी के जो 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सारे यही होते हैं, प्रोसेस ड्राइंग, स्टोरी बोर्ड, कॉमिक स्ट्रिप, ऑर्थोग्राफिक, सारे यही होते हैं, ठीक है। नाउ कॉमिक स्ट्रिप में के कुछ रूल्स हैं जो मैं आज आपको एज अ प्रिंसिपल्स बताऊंगी, जिसको आप फॉलो करोगे आप मार्क्स लूज नहीं करोगे उसको फॉलो करने के बाद, ठीक है। हम सब ने कॉमिक्स देखी है, कॉमिक स्ट्रिप्स, कॉमिक बुक पढ़ा होगा, ठीक है। मेरे को तो बहुत गैप हो गया पढ़े हुए, बट अभी मेरे पास 2-3 बुक्स और हैं, मैं कल लेकर के आऊँगी, यहाँ पे रख दूँगी। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है कम्प्लीटली। तो सबसे पहले अगर ब्लैक एंड व्हाइट आप कॉमिक स्ट्रिप रख सकते हो, खास करके जब आप एनआईडी के लिए जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता कलर करने का। निफ्ट के लिए जा रहे हो, 1 घंटे का टाइम मिलता है, मैं कहूँगी कि कलर्स यूज़ करो, ठीक है, थोड़ा सा और इंटरैक्टिव हो जाता है वो, ओके। जब आप कोई भी कॉमिक बुक देखोगे या आपने देखा होगा, तो आपने आई डोंट नो कितनी चीज़ें आपने नोटिस की है उसमें, बट जैसे हमने स्टोरी बोर्ड्स में पढ़ा था कि सेम फ्रेम हम नहीं रखते। अगर मान लो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, तो पहले फ्रेम में मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, दूसरे फ्रेम में भी मेरी पूरी फिगर आई कॉफ़ी पीते हुए, तीसरे में कॉफ़ी मग रखते हुए आई, लेकिन वही फ्रेम आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम इमेजेस रिपीट करो। एक में मैं कॉफ़ी उठा सकती हूँ, दूसरे में मेरा कॉफ़ी और मेरे लिप्स का जूम इन पार्ट हो सकता है जहाँ पे कॉफ़ी गर्म है और मैं फूंक रही हूँ कॉफ़ी को, ठीक है। तीसरे में मेरा हो सकता है कि किस तरीके से मैंने हैंडल पकड़ा हुआ है और मैं टेबल पे रख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हर एक फ्रेम अलग हो गया। आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रखो कि आपको हर एक फ्रेम अलग ही बनाना है। कॉमिक स्ट्रिप एंड स्टोरी बोर्ड्स आर द बेसिक्स ऑफ एनिमेशन। आप में से बहुत सारे लोग एनिमेशन डिज़ाइन में जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन डिज़ाइन में जाएंगे, VFX में जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैसे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट करो। अगर हम एक बोरिंग फ्रेम, सारे फ्रेम्स रेपिटेटिव वे में देखते जा रहे हैं, तो हम बोर हो जाएंगे। तो आपको सारे फ्रेम्स को डिफरेंट रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपको यहाँ पे कॉमिक का दिख रहा है, अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि पहले तो अगर हम बात करें कि कॉमिक क्या होता है, ठीक है। कॉमिक स्ट्रिप सीरीज ऑफ एडजेसेंट ड्रॉन इमेजेस यूजुअली अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली, ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकली भी होता है, ठीक है,
that are designed to be read as a narrative or a chronological sequence. मतलब किसी स्टोरी का तो ही तो डिपिक्शन है ना, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट फ्रेम में कुछ स्टोरी बता दिया, सेकंड फ्रेम हम जंप कर गए किसी और सीन पे जंप कर गए, तो वो नहीं होता है। आप किसी स्टोरी को ही सीक्वेंस वाइज पोर्ट्रे करते हो। ओके, सीक्वेंस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्ट्रे करना। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि बॉक्सेस सिमिलर लिए गए हैं। ये प्रिंसिपल था जब हम स्टोरी बोर्ड बनाते थे, जब मैंने आपको बिल्कुल कहा था कि आप बॉक्सेस की साइज सिमिलर ही रखोगे, आप कहीं पे स्क्वायर, कहीं पे रेक्टेंगल, कहीं पे कर्व्ड सर्कल नहीं रखोगे। बट यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री हो, आप सेम भी रख सकते हो, आप वेरिएशंस ऑफ बॉक्सेस के साथ भी प्ले कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो आप यहाँ पे ये देखो, पहले तुम लोग देख लो अगर दिख रहे हो, दिख पा रहा है तो ठीक है। सारे फ्रेम्स अलग दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या है, ये एक इंटरेस्ट बिल्ड करता है। अगर आप सारे फ्रेम्स अलग रख रहे हो, आप बबल्स बना रहे हो, स्पीच बॉक्सेस भी हम जिसको कहते हैं, उसमें आप टेक्स्ट डाल रहे हो, वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है कॉमिक स्ट्रिप में, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स, सारे एलिमेंट्स हम यूज़ करेंगे ना। जैसे कि अभी यहाँ पे साक्षी ने पूछा कि मैम ह्यूमन फिगर का तो प्रोपोर्शन ज़रूरी नहीं है ना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इम्प्रोपोर्शंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कॉमिक स्ट्रिप का। आप ह्यूमन फिगर इन प्रोपोर्शन में बनाओ, आप कोई ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शंस बनाओ, आप ये बॉटल ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम बनाओ। आप जब मैं कहती हूँ ना प्रोपोर्शन से बनाओ, ये साइड भी सेम बनाओ, ये साइड भी सेम बनाओ, तब मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग की बात कर रही होती हूँ। आप इसमें जैसा मर्जी वैसा बना सकते हो, इसके अंदर जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस भी लगा सकते हो। बॉटल का ढक्कन क्या फील कर रहा होगा, उसमें भी आप आई एंड लिप्स बना सकते हो, इसके आर्म्स बना सकते हो सकता है कि स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हो, एक ह्यूमन के थ्रू ना भी हो, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखो, गर्ल्स की इमेजेस देखो, क्या आपको प्रोपोर्शन में लग रहा है? इसका सर देखो एंड बॉडी देखो, कंपैरेटिवली दिस इज बिगर, है ना। तो यहाँ पे आप इन प्रोपोर्शन के साथ जा सकते हो। अगर आपसे हाथ अच्छे नहीं बनते हैं, यहाँ पे वो प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर आप पैर अच्छे नहीं बनते, यहाँ पे वो प्लस पॉइंट है। तो वन ऑफ द टॉपिक्स है जो आप इजीली कर पाओगे, प्लस क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं, स्कोरिंग भी है। ये पूरा एरिया, ये पूरा टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, आपको यहाँ पे मार्क्स भी मिलते हैं। प्लस ये देखो, दीज आर द स्पीच एंड द बबल, स्पीच बॉक्सेस भी कहते हैं इसको, बबल्स भी कहते हैं। इसी में लिखनी होती है, आप अलग से फ्रेम के नीचे स्टोरी नहीं लिखोगे। फ्रेम के नीचे हम स्टोरी कहाँ लिखते थे? जब हम स्टोरी बोर्ड्स कर रहे होते थे और प्रोसेस ड्राइंग कर रहे होते थे। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो द स्टोरी इज यूजुअली ओरिजिनल इन दिस फॉर्म, वर्ड्स मे बी इंट्रोड्यूस्ड विदिन और नियर ईच इमेज। अब अगर मान लो कि इफ दिस इज माई इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे पैर के पास में बबल बना करके कुछ लिखूँ, वो ज़रूरी नहीं है। बबल हम कहाँ बनाते हैं? जब कोई कुछ बोल रहा है, ताकि हम बबल का जो ये वाला आइकॉन है, ये हम ऐसे करके शो कर पाए कि हाँ दिस पर्सन इज स्पीकिंग, ठीक है। बट ये क्या होता है? दीज आर द एलिमेंट्स, स्पेशल एलिमेंट्स, जो कि आप कहीं बबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको डाल सकते हो। जैसे कि नॉक नॉक, KNOC के नॉक, KNOC के नॉक, चॉप चॉप हो गया, आपका क्रैक का साउंड हो गया, CRAC के क्रैक। अगर हम एग का कुछ बना रहे हैं, उसमें हम क्रैक दिखा रहे हैं तो, ठीक है। अब ये देखो, अब ये कैरेक्टर है, अब देखो ये जब बोल रहा है तो इसका ये ऐसा बॉक्स बन गया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या ह्यूमन फिगर में ये दिखाना चाहते हैं कि वो बात कर रहा है, तो हम बबल्स बनाएंगे, ठीक है। हर जगह आप बबल्स नहीं बनाओगे, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, the comic strip is essentially a mass medium printed in a magazine, newspaper। और आपको obviously newspaper में भी आपने पढ़ा होगा, ब्लॉन्ड करके आता था इंग्लिश, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। प्रोबेबली टाइम्स ऑफ इंडिया था या पता नहीं वो क्या था, बट उसमें आता था। बुक्स में भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अगर मैं आपको एक प्रॉपर स्टोरी बोल दूँ, मैं अगर 10 लाइंस का स्टोरी लिखा हुआ आपके आ गया क्वेश्चन पेपर में, तो वो तो ऑब्वियसली स्टोरी है। आप वहीं से अपने बबल्स उठाओगे, वहीं से स्पीच टेक्स्ट उठाओगे ना। हाँ, ये लिखा हुआ होगा,
स्टोरी बोर्ड या कॉमिक स्ट्रिप वर्ड मेंशन्ड होगा, ठीक है। अब आगे बताती हूँ मैं आपको। अभी इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या आपको दिख रहा है? सबसे पहले टाइटल दिख रहा है। हर एक स्टोरी का एक टाइटल होगा। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ये मेंशन्ड हो कि आपको टाइटल यूज करना ही है, लेकिन मेंशन्ड हो नहीं हो इस पे मार्क्स है, ठीक है। तो आपको ऐड करना ही चाहिए। कई बारी आपके क्वेश्चन में ही वो टाइटल रहेगा, आप उसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो, और कई बारी आप अपनी स्टोरी का टाइटल खुद दे सकते हो। टाइटल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मेजरली 1 वर्ड 2 वर्ड का ही होना चाहिए, या सेंटेंस में अगर है तो एंड कर दोगे 3 to 4 वर्ड्स में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे अपना मेजर वर्ड लिख दिया और ऊपर में उसका या फिर नीचे में उसका टैगलाइन लिख दिया, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। आप जो हेडिंग है उसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो। टाइपोग्राफी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रॉपर फॉन्ट या टाइपोफेस लेकर के ही करो। इट कुड बी योर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, अकॉर्डिंग टू। अब देखो स्टोरी आपको पढ़ करके समझ में आएगी कैसी स्टोरी है। अगर डॉग पेट या फिर एनिमल ओरिएंटेड स्टोरी है या फिर किड्स ओरिएंटेड स्टोरी है, तो आपके जो ये टेक्स्ट जाएगा वो भी आपका बड़ा ही नाइस जाएगा, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल नहीं जाएगा। आप बहुत ही सुंदर कर्सिव हैंडराइटिंग में नहीं लिखोगे, बहुत ही सिंपल रीडेबल हैंडराइटिंग में लिखते हो। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है, ये मैं आपको आगे भी बता दूंगी, बट आप यहाँ से ये रेफरेंस लेते हुए चलो, ठीक है। कॉमिक बुक इज अ बाउंड कलेक्शन ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स क्या होता है? कॉमिक स्ट्रिप क्या होता है? कॉमिक तो हम सबको पता है, व्हाट इज स्ट्रिप? उसके जितने फ्रेम्स बन रहे हैं दैट इज स्ट्रिप, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रिप है। एनआईडी के स्टूडियो टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको 1 घंटा दिया जाएगा, 4-5 पेजेस दे दिए गए हैं बुकलेट के फॉर्म में, और आपको कहा जाएगा कि अपनी पूरी बुक बनाओ, स्टोरी मतलब what according to your personality is, या फिर तुम्हारा एक दिन जो मैंने करवाया था स्टोरी बोर्ड में, ठीक है, उसको बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। फ्लिप बुक्स आ सकते हैं, तो फ्लिप बुक्स में भी आप कॉमिक कैरेक्टर्स और ये सारे एलिमेंट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है हम वो देखेंगे। अभी आप जिस लेवल पे हो वो लेवल है आपका बेसिक, आप अभी एंट्रेंस के लिए बैठ रहे हो, तो मैं एकदम एक्सट्रीम प्रोफेशनल वाला आपको थोड़ा सा बता दूंगी, लेकिन आपको वो यूटिलाइज नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप आगे जा करके यही सारी चीज़ें हाथ से न करके, जैसे मैं अभी प्रोक्रिएट यूज़ करती हूँ, आईपैड में बना रही हूँ, आप आईपैड्स पे भी कर सकते हो, क्योंकि अभी जो आगे जो एरा आ रहा है वो सारा एक्सट्रीम डिजिटल है। आप कुछ भी बनाओगे आप डिजिटल बना रहे होंगे, ठीक है। आप सबके पास आगे जा करके आईपैड्स होने वाले हैं, हर कोई यूज़ करने वाला है, चाहे वो टेक्सटाइल के फील्ड में जा रहा हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के फील्ड में जा रहा हो या एनिमेशन के फील्ड में जा रहा हो। बट एट द एंड मैं आपको बोलूँगी कि हाथ का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट जैसी जो कंपनीज है, ब्लिंकिट है, अमेजोन है, कुछ और भी ब्रांड्स हैं जिनके ना हैंड इलस्ट्रेशन चलते हैं, ठीक है, और उनकी प्लेसमेंट भी वैसी होती है। अभी हाल फिलहाल की प्लेसमेंट मैं बता रही हूँ, अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की 22-25 लाख की प्लेसमेंट गई है ब्लिंकिट की, हैंड इलस्ट्रेटर्स लेकर के गए हैं वो। तो हाथ का काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप हाथ कर पा रहे हो तो आप डिजिटल तुरंत सीख जाओगे, वो एक स्किल है, ओके। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमिक स्ट्रिप हम पढ़ेंगे, आप इसको एक बार नोटिस कर लो, देख लो। बैकग्राउंड कर सकते हो, बहुत ज़रूरी नहीं है। कैरेक्टर पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड देखो प्लेन दी गया है, देख रहे हो, बट हर एक बॉक्स को कैसे कंपोज करना है, कॉम्पोजिशन बहुत मैटर करती है। अगर मेरा ये बॉक्स है तो मैं एकदम यहाँ पे अपना कैरेक्टर बना करके यहाँ पे इतनी दूर में लिख के ख़त्म नहीं कर सकती, फिर आपका ये बॉक्स पूरा खाली जाएगा, ठीक है। तो हर एक बॉक्स का कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। आपको एग्जाम में आता है 5 to 6 बॉक्सेस में ही, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। 5 to 6 स्ट्रिप्स लिखा हुआ होगा, ठीक है, या फिर आपको एक A4 साइज दिया होगा, आपकी मर्जी है, आप उसको 4 स्ट्रिप्स में बनाओ या 6 स्ट्रिप्स में बनाओ, ठीक है, आपकी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग। पहला प्रिंसिपल क्या है? वेरिएशन इन बॉक्सेस। देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आप सेम साइजेस ऑफ द बॉक्सेस रखो, पर मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑलरेडी
स्टोरी बोर्ड में बोला हुआ है कि उसमें आपको सेम रखना होता है। यहाँ पे मैं बोलूँगी जितना वेरिएशन डाल सकते हैं वो डालो, ठीक है। तो वेरिएशन इन बॉक्सेस डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कॉमिक स्ट्रिप है। आप देख सकते हो कैसे बॉक्सेस गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बॉक्सेस में वेरिएशन डालो, सबसे पहला प्रिंसिपल यही है। जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है आप बॉक्सेस में वेरिएशंस डालेंगे। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, इम्प्रपोर्शनेट कैरेक्टर्स। देखो यहाँ पे आ गया, जब मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी ह्यूमन फिगर बननी चाहिए, आप बहुत ही ऐसे ह्यूमन फिगर्स बना सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको स्टेप 2 पे एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी। मैंने वो गलती से स्टेप 9 में इंक्लूड किया हुआ है। जब आप बॉक्सेस डिफाइन कर रहे हो ना, जब आप बॉक्सेस डिफाइन कर रहे हो, एरिया डिफाइन कर रहे हो, उसी समय अपने डायलॉग बॉक्सेस भी डिफाइन करो, ठीक है। क्योंकि आप सोच रहे हो अगर कि मैं पहले पूरी स्टोरी बना दूं उसके बाद डिसाइड करूंगी कहाँ लिखूं, तो फिर वो आप या तो आप कलर कर चुके होंगे, उसके ऊपर चलेगा नहीं, और आपको उस स्पेस को वेकेंट रखना पड़ेगा, वाइट रखना पड़ेगा, ताकि आप जो भी टेक्स्ट लिखो वो उस पर विजिबल हो, ठीक है। तो आप उसको वाइट रख सकते हो, आप उसको येलो कलर में भी रख सकते हो, ठीक है। थर्ड है स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स। कोई भी चीज़ जब हम बना रहे हैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द ये पूरा प्रेजेंटेशन यही बताया कि आपको ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि पहले फ्रेम सेकंड क्या था, इम्प्रपोर्शनेट कैरेक्टर्स। ये देखो, ये जो कैरेक्टर्स बने हुए हैं आर दे इन प्रोपोर्शन? यू मीन जूम इन जूम आउट ना? नहीं, जूम इन जूम आउट नहीं, इम्प्रपोर्शनेट मतलब क्या ये ह्यूमन फिगर प्रोपोर्शन में है? इसका लेग, इसका हाथ, इसका सर बड़ा नहीं है बॉडी से। ओ ओके यस। तो इम्प्रपोर्शनेट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब जो भी हम अपना हीरो ऑफ द स्टोरी ले रहे हैं, इट कुड बी योर ऑब्जेक्ट, इट कुड बी योर होल ह्यूमन फिगर और एनीथिंग, ठीक है। वो इम्प्रपोर्शनेट होना बहुत जरूरी है, तभी वो कॉमिक लगेगा, ठीक है। थर्ड है आपका स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर। जैसे कि ये सारे फ्रेम्स, ठीक है, इन फ्रेम्स को देखो, ये वाला फ्रेम इज डिफरेंट फ्रॉम ये वाला फ्रेम। इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर ये फ्रेम लिया हुआ है, इसमें क्या है, स्क्वायर है ये फ्रेम, और इसमें क्या है, एग्जैजरेटेड रेक्टेंगल है, या फिर सेम ही है, शायद सेम ही है। बट ऑब्वियसली ये चारों जो भी 1 2 3 4 फ्रेम्स जो भी बने हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है, सेम नहीं है। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, बट ऑल टुगेदर तो 2 टाइप्स आ गए ना इसमें। तो आपको वेरिएशंस लेके आनी है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि पहले बॉक्स में क्या बनेगा, दूसरे में क्या बनेगा। देखो पहले बॉक्स में इतने से एरिया पे फोकस किया गया है, देख रहे हो, देखो ध्यान से, है ना। अगर मैं स्टोरी बोर्ड में मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ तो मेरा फोकस उंगली पे और स्विच पे होगा, ना कि मैं पूरा ह्यूमन बॉडी बनाऊँ और ऑफ करते हुए दिखाऊँ। उसमें मेहनत भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और फिर आप अपना फ्रेम्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखा पाओगे। इसको क्या कहते हैं, इसको फ्रेम्स कहते हैं। हर फ्रेम डिफरेंट होना चाहिए, हर फ्रेम डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब प्लानिंग कैसे करते हैं प्रिलिमिनरी स्केचेस। कैसे स्टार्ट करना है, स्केचिंग से स्टार्ट करो। पेंसिल उठाओ और पेंसिल से जो भी आपको कहानी दी गई है उसको पहले हर फ्रेम में स्केच आउट कर लो, किस फ्रेम में क्या होगा। ऐसे मत करो कि पहला फ्रेम बनाया उसमें कलर करने में लगे हैं, उसके डायलॉग बॉक्सेस लिखने में लगे। नहीं, डायलॉग बॉक्सेस बनाओ ज़रूर, पर लिखने की जगह छोड़ दो। आप एंड में डिसाइड करो कि उसमें हमको क्या लिखना है, ठीक है। अच्छा मैम, स्टोरी हमें खुद बनानी है या फिर मतलब वो कुछ देंगे इसके बारे में? 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। कई बार स्टोरी दी हुई होती है, कई बार सिचुएशन दी हुई होती है, स्टोरी आपको खुद बनाना है। कई बार वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टोरी आपको खुद बनाना है, ठीक है। तो हर तरीके के क्वेश्चन है। अभी मैं करवाऊंगी प्रैक्टिस आप लोगों को इस चीज़ की। मैम लाइक वो है तेनालीराम पे लगा लीजिए, कोई कॉमिक बनाने के लिए दिए तो वो उनका सिर्फ नेम शो करेंगे कि इनके ऊपर एक स्टोरी बनानी है एंड देन हम उस पर बनाएंगे, मतलब वो हमारी स्टोरी। हाँ, वो आपकी स्टोरी होगी, कैरेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे थे हरगुन? हाँ, नहीं, वर्ड्स दिए हुए होंगे आपको। जैसे स्टोरी बोर्ड में मैंने वर्ड्स नहीं दिए थे, वो हेलमेट, ट्रैफिक, एक्सीडेंट, रोड, ये सब। मुझे पता है कि मैं ये एक
स्टोरी बना लूँगी कि हेलमेट पहन के नहीं जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, घर वालों का फ़ोन आया या फ़ोन गिर गया, तो वो स्टोरी आपकी होगी। बट स्टोरी तो एक जैसी हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन हर कोई उसको अलग फ्रेम करेगा, है ना। उसका वे ऑफ परसेप्शन, उसका एग्जीक्यूशन अलग होगा, तुम्हारा फर्स्ट फ्रेम अलग होगा, थर्ड फ्रेम अलग होगा, तो स्टोरी सबकी डिफरेंट जाएगी। वन ऑफ द टॉपिक है जहाँ पे आप एक चीज़ और याद रखो, नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन आपके कॉमिक का मेरी आंखों को जच रहा है तो ही मैं आपका स्टोरी पढ़ूंगी। नीट होनी चाहिए, नीट। भरो मत कैरेक्टर्स को, ये नहीं कि मैंने कैरेक्टर भी बना दिया और बैकग्राउंड भी बना दिया, मत करो। कैरेक्टर पे फोकस रखो, बैकग्राउंड सिंपल रखो। बैकग्राउंड में सिर्फ ब्लरिंग इफेक्ट दे दो या बिल्कुल प्लेन इफेक्ट दे दो। अब ये मत करो कि मैं किचन, मान लो किचन में मैं कोई रेसिपी बना रही हूँ, तो एक फ्रेम में मान लो मैंने खुद को बनाया है और मैंने एक आगे स्लैब बनाया है और आगे मैंने अनियन और कैबेज ये सब रखा हुआ बनाया है। सेकेंड बॉक्स में मेरा फोकस उस स्लैब पे होगा, अनियन पे और उस पे होगा, हो सकता है मेरे हाथ पे होगा जो कि कट कर रहा है। थर्ड फ्रेम में ऐसा हो सकता है कि मान लो कि मैं कोई बॉटल उठा रही हूँ या कोई जार उठा रही हूँ, तो मेरा हाथ और वो जार होगा, फिर मुझे ये सब चीज़ें कुछ नहीं बनानी। तो ऐसे करके अब हाथ और जार बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन पूरी बॉडी बना करके वो जार बनाने में टाइम लगेगा। तो आपको वहाँ पे इंटेलिजेंटली अपना एरिया चूज करना है कि आप कैसे, फोकस एरिया, ठीक है। अब जब मैं हाथ और जार बना रही हूँ तो मैं कुछ भी ना बैकग्राउंड में बनाऊँ, ठीक है, बस मैं सिंपल शेडिंग कर दूँ बैकग्राउंड में, दैट्स इट, इतना ही। ये नहीं कि हम बैकग्राउंड में भी शेल्फ बना रहे हैं, किचन का कैबिनेट दिखा रहे हैं, नहीं, वो टाइम भी ले लेगा और आपका नीट भी नहीं लगेगा काम। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फोर्थ है आपका आउटलाइन योर स्केचेस। वन ऑफ द टॉपिक्स अगेन जहाँ पे आप आउटलाइंस कर सकते हो। नेचुरल फॉर्म में चीज़ों को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको आउटलाइन करके कॉमिक फॉर्म में दिखा सकते हो। तो हर एक चीज़ आप आउटलाइन कर दो। उसके बाद क्या होगा ना, अगर तुम्हारे पास कलर करने का टाइम नहीं भी है ना, तुम उसी को कहीं कहीं पे ब्लैक एम्फेसिस दे दिया, कहीं कहीं पे पेंसिल से आपने उसको भर दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आउटलाइन योर स्केचेस, क्रिएट अ न्यू लेयर ऑन द टॉप। अब देखो ये लेयर की जो बात हो रही है यहाँ पे, दिस इज कम्प्लीटली डन इन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड प्रोक्रिएट वगैरह, ठीक है। तो ये लेयर से मतलब यहाँ पे यही है, अगर कोई ऑनलाइन अपना पोर्टफोलियो बना रहा है तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी बना सकते हो। PSD और प्रोक्रिएट एंड इलस्ट्रेटर पे बहुत इजीली बन जाएगा। अगेन जो जिनको एनिमेशन वगैरह में जाना है वो ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन स्टेप 6 कलर। अब पहले पेंसिल से बना लिया, उसके बाद आपने उसको डार्क कर लिया ब्लैक पेन से, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट लग रही है आपने कलर फिल किया। ज़रूरी नहीं है कि आप सब में कलर फिल करो, मैंने कहा है स्मार्ट कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेजर कैरेक्टर को दिखाओ, जो भी ऑरेंज से ब्राउन से जिससे भी आप करना चाहते हो, बाकियों को आप ब्लैक एंड वाइट रहने दो, ठीक है। देन कम्स योर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड डिसाइड करोगे मुझे करना है कि मुझे नहीं करना है। आपके लेवल पे जो बेसिक लेवल है आपका, आप इतना बैकग्राउंड नहीं करोगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल बेसिक ऑम्ब्रे शेडिंग करनी है आपको, मैं आपको पता है, ठीक है ना, येलो से वाइट होता हुआ सिंपल वैसा ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम है तो उसको कहीं कहीं पे शेडिंग डाल करके अगर एनहांस करना है तो करो, ये स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। अब आपके आते हैं टाइम फॉर स्पीच बबल्स। ये हम जब ग्राफिकली बनाते हैं ना तो दिस इज गोइंग टू बी आवर 8th और 9th स्टेप, बट जब आप हाथ से बना रहे हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, दिस इज गोइंग टू बी योर 2nd स्टेप। आप पहले ही अपना एरिया डिफाइन करोगे कि कहाँ पे आपके स्पीच बबल्स होने वाले हैं, ठीक है ना, बॉक्सेस। हाँ, और अगर मान लो तुम अभी कंफ्यूज हो कि मैंने यहाँ पे स्पीच बबल लगा दिया पर मेरा कैरेक्टर तो कहीं यहाँ पे है, तो ये जो चीज़ें ये तो आपकी ऐसे भी जा सकती है ना, लंबी भी हो सकती है, तो ये तुम एरिया छोड़ सकते हो कि तुम बाद में इसको ऐसे करना है या ऐसे करना है, जैसे भी करना है आप उसको कर सकते हो, ठीक है। जा सकता है, हाँ। देन लास्टली ऐड डायलॉग्स।
जो भी आपके डायलॉग्स हैं आप उसको ऐड करो। आप कैपिटल में भी डायलॉग्स ऐड कर सकते हो, आप स्मॉल लेटर्स में भी ऐड कर सकते हो, बट बी वेरी श्योर 2-3 लाइन से ज़्यादा एक्सीड मत करना अपने डायलॉग्स को, क्योंकि बड़ी बड़ी कहानियाँ कोई नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। बोल्ड में 2 लाइन 3 लाइन एनफ है। 3 लाइन में भी आपके वर्ड्स लिमिटेड होने चाहिए, मतलब मुश्किल से 12 से 13 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 12 से 13, नहीं तो आप 8-10 में उसको कंप्लीट करो, ठीक है। एंड इस तरीके से फिर आपका कॉमिक स्ट्रिप तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कलर्स, अभी हम कलर्स वगैरह निफ्ट वाले जो हैं उनका हम कलर्स वगैरह से भी करवाएंगे, पर अभी आप बेसिक लेवल पे स्टार्ट करोगे बिल्कुल पेंसिल से, ठीक है। तो ये आपका कॉमिक स्ट्रिप था। अब ये आपके असाइनमेंट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ बोलो मैम, जो बबल डायलॉग बबल है वो बॉक्सेस के बाहर भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल जा सकता है, जैसे यहाँ पे गया है ना आपका, जा सकता है। इन प्रोपोर्शन सिर्फ कैरेक्टर में नहीं, आप कहीं पे भी उसको एग्जैजरेट कर सकते हैं। अभी असाइनमेंट last comic, हाँ बोलो। sorry, but in the last comic, they haven't put a box around one of the characters, yeah, the Yes. second last. हाँ So keep that as well. अब देखो, कॉमिक में ज़रूरी नहीं है बेटा कि हर बॉक्स में एक बबल जाए, नहीं ज़रूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे डाल भी सकते हो, अगर कुछ बोलने का मन है या ये कुछ एज अ कैरेक्टर बात कर रहा है तो आप ये डाल सकते हो, आप नहीं भी डाल सकते हो, आप सिर्फ उस पर एम्फेसिस रख सकते हो जो आपका कैरेक्टर है। तो हर एक एरिया, हर एक जो आपका फ्रेम है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप डायलॉग बॉक्सेस डालो। आपका अगर फ्रेम 5 फ्रेम्स है तो आप 3 में भी डाल सकते हो, आप चौथे में ऐसे एलिमेंट्स डाल दो, ठीक है, समझ गए। Yes, ma'am. इसमें मैंने कहा ना, इसमें आप जैसे मर्जी चाहो वैसे जा सकते हो। आपको कहीं पे फ्रेमलेस रखना है, कहीं पे फ्रेम ऐड करना है, सेम ही फ्रेम रख देना है, आपका जैसे मन है आप वैसे जा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। असाइनमेंट्स एक बार देख लो कैसे आते हैं। स्केच अ कॉमिक स्ट्रिप ऑन द फॉलोइंग, वेकिंग अप टू एन एंड। ये मैंने स्टोरी बोर्ड में भी दिया था कि सुबह उठ करके अगर आपको पता चले कि आपकी जो बॉडी है वो आपकी नहीं है, अब एंड में आ चुकी है, तो क्या सिनेरियोज होंगे, क्या होगा, कैसे वो 5 बॉक्सेस में आपको शो करना है। बैंक रॉबरी, अब तुम इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो कि यू आर अ रॉबर, ठीक है, या फिर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दैट बैंक और बैंक रॉबरी हो रही है, ठीक है। मोनेटाइजेशन ईयर, ये तुम लोग छोटे हो गए जब ये हुआ होगा, जब 500 2000 के नोट्स बंद हो गए, ठीक है। तो ये इसको स्किप कर दो, यहाँ ये क्वेश्चंस को मैं रिप्लेस करूँगी, ठीक है। 2022 को हटा दो, 2026 कर दो, ठीक है। इफ़ यू आर क्राउड मिस यूनिवर्स 2026, ये सिनेरियो। सेकेंड क्वेश्चन है, मेक एन एडवर्टीजमेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक स्ट्रिप ऑफ द फॉलोइंग। कोलगेट का एडवर्टीजमेंट क्या हो सकता है? कीटाणुओं से लड़ रहा है, दांतों के बीच में, ब्रश पे है, हाँ, तो ये बिल्कुल आपका कॉमिक के फॉर्म में कैसे बनेगा। मैगी बना रहे हैं तो कैसा बनेगा, ठीक है। ICICI इन्वेस्टमेंट, इसको भी हटा दो। फॉन्ट्स एंड पेटल के लिए अगर आपको कोई कॉमिक स्ट्रिप बनानी है एज अ फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पस तो क्या हो सकता है। अब अगर मैं इसको हटा करके यहाँ पर ब्लिंकेट यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ब्लिंकेट का फॉर एनी फेस्टिवल, अभी जैसे दिवाली आ रहा है, उनका जो पैकेजिंग है वो हमेशा चेंज होता है, ठीक है। तो अगर आप फेस्टिवल वाइब दे करके ब्लिंकेट का डिज़ाइन करना चाहो फॉर द एडवर्टीजमेंट पार्ट कॉमिक स्ट्रिप यूज़ करके, तो क्या कर सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल टिल डेट ब्लिंकेट का आप पैकेजिंग उठा लो, आपको वहाँ पे कॉमिक स्ट्रिप का एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा, हर एक फेस्टिवल में उनका चेंज होता है, ठीक है। स्केच अ कॉमिक स्ट्रिप ऑन द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स। अब आपको प्रोवर्ब्स दे दिए जाएंगे। बेटर लेट देन नेवर, ये कहाँ हमको सुनने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है, फ्लूट्स पे खास करके कि लेट हो जाओ, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड कि आपके नाम के आगे लेट लग जाए, ठीक है। तो अब उसको कैसे शो करेंगे। यू कैच मोर फ्लाइज विथ हनी देन विनेगर। क्या अब आधे लोगों को तो कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोवर्ब भी समझ में नहीं आता है। आयुष क्या होगा इसका मीनिंग? यू कैच मोर फ्लाइज विथ हनी देन विनेगर।
हमको भी पता है वो मीनिंग क्या है इसका, क्या है बताओ, तुम लोग बताओ। मीठी बातें करके आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, फंसा सकते हो, इंस्टेड कि आप कड़वा बोलो, ठीक है। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, सारी अच्छी चीज़ों की एक्सपायरी है, ठीक है ना। तो अब ये ऐसे प्रोवर्ब दे दिए गए तो आप क्या बनाओगे उससे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से यूज़ करके कुछ चीज़ें सोचनी है। यूज़ करने को बोलने को तो हम बहुत चीज़ें बोल देते हैं, बट आगे क्या उस पर बन सकता है, इन सब की प्रैक्टिस होगी। इसमें ये पूरा टॉपिक हमारा 1 वीक चलेगा, ठीक है, ताकि हम सारे एरियाज को कवर कर लें, क्योंकि वन ऑफ द टॉपिक्स है जहाँ से आपके कॉमिक स्ट्रिप नहीं लिखा होगा, इस पर लिखा होगा स्टोरी बोर्ड बनाओ, इस पर लिखा होगा इलस्ट्रेशन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। अगेन इसके टॉपिक्स कुछ ऐसे भी आते हैं, हमको पता है, बचपन से सुनते आए हैं टॉर्टोइज एंड हेयर की स्टोरी, ठीक है, हमें पता है कि टॉर्टोइज जीत जाएगा, बट अगर मैं बोलूँ कि नहीं, इस स्टोरी की एंडिंग आप चेंज कर दो, तो क्या हो सकता है, उसको आपको कॉमिक स्ट्रिप में दिखाना है 5 to 6 बॉक्सेस में। अगर मैं बोलूँ कि ये जो कौवा था प्यासा, इसने पेबल्स डाल करके पानी ऊपर कर दिया, पानी पी लिया, व्हाट इफ अगर स्टोरी एंड करनी हो तो क्या हो, अलग एंडिंग चाहिए हो, तो अभी इसको बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाया है। कुछ लोगों ने मटके में पानी नहीं बियर भर दिया, कुछ लोगों ने बहुत चीज़ें हुई, कुछ लोगों ने कौवे को मार दिया, कुछ मतलब बहुत सारी एंडिंग्स हुई। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, कॉमिक है, हंसी आनी चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमर होना चाहिए, खास करके इस टाइप की क्वेश्चन में। आप इसको एकदम सीरियस प्रेजेंट करोगे, कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम कॉमिक, हमारा एक माइंडसेट यही रहा है कि थोड़ा हंसी आएगा, थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे हम, तो इस टाइप के स्टोरीज़ को आप थोड़ा वैसा पोर्ट्रे कर सकते हो। इन सब पे हम आएंगे, बट हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज, विच इज़ योर, डोंट गो टू वेकिंग अप टू एन एंड, लेट्स स्टार्ट विथ दिस ओनली, इसी से स्टार्ट करते हैं, द थर्स्टी क्रो। इसकी स्टोरी कैसे हो सकती है, इसकी एंड कैसे हो सकती है, इसकी प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप पे शेयर कर दे रही हूँ आप लोगों को, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? Yes.